तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्वेरियम एंड एक्वेरियम फिशेस के बारे में। तो इसका नॉर्मल साइनॉप्सिस देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ओरिजिन, हिस्ट्री ऑफ एक्वेरियम, टाइप्स ऑफ एक्वेरियम कितने टाइप्स का होता है। तो ग्लास एक्वेरियम, क्लिट ग्लास एक्वेरियम, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक एक्वेरियम, वाल शेप्ड एक्वेरियम, फिर इसका नेचर ऑफ एक्वेरियम, प्रिपरेशन ऑफ एक्वेरियम टैंक, फिर प्लेसिंग ऑफ एक्वेरियम टैंक, सेटिंग ऑफ एन एक्वेरियम, साइज ऑफ एक्वेरियम, selection of stone gravels, selection and plantation of aquatic flora, washing and plating of sand, clearing of aquarium, oxygen and aeration, filter and filtration, lighting, temperature, maintenance of aquarium, selection of fishes, मैनेजमेंट ऑफ एक्वेरियम, फिर मेंटेनेंस ऑफ एक्वेरियम देखते हैं, फिर इसका कंक्लूजन और रेफरेंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो मॉडर्न टाइम में एक्वेरियम में ट्रॉपियस एंड सब ट्रॉपिकल रिजल्ट कि वेरियस विदेशी अलंकृत फिशेस व पौधों ने पूर्व में प्रयुक्त लोकल स्पीसीज का स्थान ले लिया है। वाटर एक्वेरियम की स्थापना करने में अब विदेशी फिशेस का यूज होने लगा है। इंडिया में घरों में स्मॉल एक्वेरियम को स्थापित करने की रुचि अधिक व्यापक हो चुकी है, जिसके अंतर्गत स्मॉल सब ट्रॉपिकल फिशेस का यूज अधिकता से होने लगा है। फिर इसका डेफिनेशन देखते हैं। एक्वेरियम वर्ड की उत्पत्ति एक्वा से हुई है, अर्थात वाटर या आर्टिफिशियल रूप से बनाए गए स्मॉल पॉन्ड का स्वरूप होता है, जिसमें से सुंदर स्मॉल साइज़ की फिशेस रखी जाती है। एक्वेरियम में फिशेस के लिए नेचुरल हैबिटेट जैसी परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। फिर इसका ओरिजिन देखें तो इसकी ओरिजिन का श्रेय सर्वप्रथम 1000 वर्ष पूर्व जापान एंड चाइना को जाती है। इक्थियोलॉजिस्ट ने सुंदर फिशेस को इकट्ठा करके एक्वाकल्चर साइंस को प्रारंभ किया था। अब देखते हैं इसकी हिस्ट्री। तो एक्वेरियम की जो हिस्ट्री है वो सर्वप्रथम चीनी व रूस वासियों ने एक्वेरियम को अपने उद्यानों व घरों में रखना स्टार्ट किया था। तत्पश्चात मलेशिया, सिंगापुर, अमेरिका एंड अदर देशों में स्मॉल एक्वेरियम बनाए गए। इंडिया में मुंबई, मैसूर, बंगलोर एंड कोलकाता में एक्वेरियम बनाए जाने लगे। इंडिया में मुंबई एंड त्रिपुरा एक्वेरियम विश्व स्तर का है। फिर इसका टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ एक्वेरियम। तो यह ग्लास से बना एक पैट या स्ट्रक्चर होती है जिसमें अधिक टाइम तक पारदर्शिता बनी रहती है, जिसमें से देखा जा सकता है इसमें नॉर्मली एक्वाटिक एनिमल एंड वनस्पतियों को जैसे ही सिचुएशन में रखा जाता है। ग्लास एक्वेरियम, इस टाइप के एक्वेरियम राउंडेड, ओवल शेप्ड, सिलेंड्रिकल, बॉल एंड बॉटल के टाइप। फिर इसका दूसरा टाइप का एक्वेरियम है कैलिथ ग्लास एक्वेरियम। ये एक स्पेसिफिक टाइप के ग्लास से बने होते हैं एंड शेप में चौकोर होते हैं। इसके बाद देखते हैं तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक एक्वेरिया। ये ट्रांसपेरेंट मजबूत प्लास्टिक सीट के बने होते हैं जिनके चारों ओर मेटल्स की रॉड लगाई जाती है। इनकी उपयोगिता लॉन्ग टाइम तक नहीं होती है एंड ये सम टाइम के बाद नष्ट हो जाते हैं। फिर इसका है वाल्ड शेप्ड या फिक्स एक्वेरिया। इस टाइप के एक्वेरियम की दीवारों पर लगाया जाता है, मतलब दीवारों पर इस टाइप के एक्वेरियम को फिक्स किया जाता है। इसके आसपास उच्च कोटि का ग्लास लगाया जाता है। अब देखते हैं एक्वेरिया जो होता है उसका नेचर कैसा होता है। तो सबसे पहले इसमें फ्रेश वाटर एक्वेरिया देखते हैं। तो ये स्थलीय एक्वेरिया होते हैं एंड इनमें फ्रेश वाटर की फिशेस को रखा जाता है, मतलब जो फ्रेश वाटर की जो फिशेस होती है इस एक्वेरियम में रखा जाता है, तभी तो इसे फ्रेश वाटर एक्वेरिया कहा जाता है। फिर मराइन वाटर एक्वेरिया, तो इस टाइप के जो मराइन एनिमल्स फिशेस को रखा जाता है। मराइन वाटर को नेचुरल रूप से बदलना बहुत जटिल होता है। ऐसे एनवायरनमेंट में फिशेस को लॉन्ग टाइम तक जीवित रखना कठिन होता है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रॉपिकल एक्वेरिया। यह भी एक जटिल टाइप का एक्वेरियम होता है जिसमें एक्जॉटिक फिशेस रखी जाती हैं। इन फिशेस का रखरखाव बहुत ही कठिन होता है। जिन नेचुरल हैबिटेट में ये फिशेस रहती हैं वैसे ही हैबिटेट को उत्पन्न कर उन्हें जीवित रखना पड़ता है, तभी तो ये जो फिशेस है वो उस एक्वेरियम में सर्वाइव कर पाएगी, अपने आप को एडाप्ट कर पाएगी। अगर उसके हिसाब से इनमें इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो ये इन्वायरमेंट चेंज के कारण इनकी डेथ हो सकती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो एक्वेरियम का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक्वेरियम के लिए एक बना टैंक संपूर्ण ग्लास का बना होना चाहिए, मतलब जो एक्वेरियम हम बनाएंगे वो कांच का बना होना चाहिए एंड चारों ओर एंगल आयरन और एल्यूमिनियम के फ्रेम का यूज़ करके बनाया जाता है। मतलब इसकी जो दीवारें रहेंगी उसमें एंगल आयरन और एल्यूमिनियम के फ्रेम का यूज़ किया जाता है। फिर एक्वेरियम की बॉटम ग्लास कम से कम 1/4 इंच मोटाई वाला होना चाहिए जिससे वह वाटर का वेट सह सके, जबकि साइड के ग्लास की विड्थ की दुगनी होनी चाहिए एंड ये साइड ग्लास कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। मतलब ये जो साइड का जो ग्लास रहेंगे, मतलब इस टाइप का जो एक्वेरियम रहेगा वो आयताकार होता है बेसिकली। तो इसका जो नीचे का जो बेस रहेगा उसकी जो ग्लास रहेगी वो ज़्यादा मोटी होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू इसकी वेट, यानी कि इसके जो आसपास मतलब ऊपर के जो ग्लासेस रहेंगे और जो चौड़ाई वाले जो ग्लासेस रहेंगे उसके हिसाब से इसकी जो बेस की जो ग्लासेस रहेगी वो थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। फिर उचित मोटाई की ग्लास प्लेट को आयरन और एल्यूमिनियम के एंगल के बने फ्रेम में फिट किया जाता है एंड ग्लासेस को एंगल से लीक प्रूफ चिपकाने हेतु किसी प्रॉपर सलाइन का यूज़ किया जाता है। फिर इसका प्लेसिंग ऑफ एक्वेरियम टैंक देखते हैं कि एक्वेरियम टैंक को हम लोग कहाँ पर प्लेस कर सकते हैं या रख सकते हैं। तो एक्वेरियम टैंक को समुचित लाइट की व्यवस्था हेतु किसी खिड़की के पास किसी टेबल अथवा लोहे के स्टैंड पर रखना चाहिए। नॉर्मली 16W का या 16 वाट का बल्ब वाटर लेवल से 12 इंच की दूरी पर समुचित लाइट प्रोवाइड करता है। एक्वेरियम को खिड़कियों में स्थापित नहीं करना चाहिए, अन्यथा सनलाइट के इफेक्ट से पानी में एल्गी जमना स्टार्ट हो जाएंगे। स्मॉल साइज के एक्वेरियम को उपयुक्त डिजाइन के शेल्फ पर भी रखा जा सकता है, मतलब ये जो एक्वेरियम रहेगा उसको खिड़की या फिर जो सनलाइट से वो दूर में रहे ऐसे स्थान पर इसको रखना चाहिए जहाँ से डायरेक्ट जो सनलाइट की जो लाइट है वो ना पड़े। ऐसे में अगर लाइट डायरेक्ट क्या है कि सनलाइट अगर पड़ेगी तो उसमें एल्गी बन जाएंगी और एल्गी से वो जो वाटर रहेगा उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी और फिशेस की डेथ हो जाएगी। फिर इसका सेटिंग देखते हैं कि एक्वेरियम को हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको सेट करने के लिए इसकी साइज़ देखते हैं। तो स्मॉल साइज़ के एक्वेरियम का रखरखाव इजी होता है, बट पब्लिक एक्वेरियम लार्ज साइज़ के बना जाते हैं। मतलब जो स्मॉल साइज़ की जो एक्वेरियम होती है उसे हम नॉर्मली घर पर भी रख सकते हैं और इसे रखने के लिए या फिर इसकी देखभाल करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। बट जो पब्लिक एक्वेरिया होती है जो लार्ज साइज़ की बनाई जाती है उसके लिए ज़्यादा रखरखाव की आवश्यकता पड़ती है। तो ये देख सकते हैं, ये एक एक्वेरियम का डायग्राम है। ये इसकी जो है ये विथ है, ये दोनों ये बेस है। इसके जो बेस में क्या होता है कि सैंड रखा जाता है, मतलब इसमें पूरा सैंड भरा जाता है। इस सैंड का भी एक प्रोसीजर होता है। इसको पहले धोया जाता है, फिर सुखाया जाता है, फिर इसे वॉश
वॉश भी किया जाता है। तो फिर इसके ऊपर में छोटे छोटे ग्रेवल्स रखा जाता है, कुछ स्टोन्स रखे जाते हैं ताकि ये दिखने में सुंदर हो, या फिर और जो फिशेस होती हैं वो मूवेबल इनको प्रोवाइड हो सके। और इसमें कुछ एक्वेटिक प्लांट्स भी इसमें रोपण किया जाता है, और जो सुंदर सुंदर जो फिशेस होती है, जो एक्वेरियम जो फिशेस मार्केट में अवेलेबल होती है, उसको इसमें डाला जाता है। और इसमें वाटर के फ्लो मतलब वाटर को चेंज करने के लिए यहाँ से एक चैम्बर लगा होता है जिससे कि वाटर को प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ से ये वाटर आता है। इसमें एयर पंप भी लगा होता है, एयर के लिए एक एयर ट्यूब लगा होता है जो ऑक्सीजन लेवल को इसमें मेंटेन करके रखता है। तो एक एक्वेरियम का ये डायग्राम है। फिर देखते हैं इसका साइज़ की बात कर रहे थे हम लोग, तो नॉर्मली इनका साइज़ ये होता है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। फिर ये ग्लास के बने एक्वेरियम कभी भी टूट सकते हैं एंड उसमें रखी वस्तुएं बिखर कर अनुपयोगी हो जाती हैं, जिसमें इकोनॉमिकल लॉस होता है। इसलिए घर के गार्डन में स्मॉल कुंड बनाकर भी फिशेस को रखा जाता है। मतलब जो ये जो एक्वेरियम होती है ये ग्लासेस की बनी होती है, तो इसके टूटने का दर बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या करते हैं कि जो घरों में जो गार्डन होता है उसमें छोटा छोटा ऐसा कुंड बना करके इन फिशेस को भी इसमें रखा जाता है। तो ये एक स्मॉल एक्वेरियम बन जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, उनमें लार्ज नंबर में प्लांट एंड फिशेस रख सकते हैं। ये सब ग्लासेस की प्लांट के चारों ओर बेस फनली प्रूफ होते हैं, ठीक है। फिर इसका सिलेक्शन ऑफ स्टोन, मतलब अभी जो उसमें सैंड के ऊपर में जो स्टोन डालते हैं तो उसका सिलेक्शन किया जाता है। तो एक्वेरियम स्थापित करने की नेक्स्ट स्टेज स्मॉल चमकीले पत्थर के टुकड़ों का सिलेक्शन करना होता है, जिन्हें एक्वेरियम की तली में रखा जाता है। इन पर स्टोन पीसेस एंड फाइन ग्रेवल्स को बिछाकर उस पर प्रॉपर शीट फैलाकर तब कागज़ पर वाटर डालना चाहिए, जिससे बालू ETC की लेयर बनी रहे। इस पर सम वाटर भरकर प्लांटेशन किया जा सकता है। तो ये एक एरेशन स्टोन है जिसको एक्वेरियम में फिट किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अब है इसका सिलेक्शन एंड प्लांटेशन ऑफ एक्वेटिक फ्लोरा। तो एक्वेरियम को व्यवस्थित करने में उसमें तीव्र वृद्धि करने वाले सम हार्ड एक्वेटिक प्लांट का रोपण करना होता है। एक्वेरियम में पीछे की ओर सजिटेरिया, बेलिसनेरिया एंड लेडबिजिया ETC रोपे जाते हैं। बीच की लाइन में मैरोफाइलम, सर्टिलोफाइलम एंड कैलिट्रिन रोपे जाते हैं। तो ये कुछ जो एक्वेटिक जो फ्लोरा है उनके डायग्राम्स हैं, इसको देख लें आप लोग। फिर नेक्स्ट है आपका वॉशिंग एंड प्लांटिंग ऑफ सैंड। मतलब जो सैंड के जो पार्टिकल हमने उस एक्वेरियम में डाले थे उसको वह वॉश करते हैं एंड प्लांट करते हैं। तो एक्वेरियम की अशुद्धियों को हटाने के लिए उसे साफ पानी से धोना चाहिए। रेत को लगभग आधा घंटा गर्म कर इसकी लेयर एक्वेरियम की तली के किनारे पर बिछाते हैं। रेत को गर्म करने से बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। सैंड के ऊपर स्टोन के स्मॉल फर्जन एंड स्मॉल ग्लास की गोलियों को बिखेर देते हैं। सैंड को वॉशिंग एंड प्लॉटिंग करने के बाद आपका नेक्स्ट जो स्टेज आता है वो है आपका क्लियरिंग ऑफ एक्वेरियम। तो नॉर्मली एक्वेरियम को पानी और अमोनियम से धोया जाता है। इसके गंदा होने पर इसे साबुन या पानी के मोनोफोर से धोया जा सकता है। इसके बाद इसे फिर साफ पानी से धोते तथा सूरज की रोशनी और अधिक वोल्टेज वाले बल्ब के प्रकाश से सुखाते हैं। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीजन एंड एरेशन। तो फिशेस ऑक्सीजन युक्त पानी में रिप्रोडक्शन करती है। ऑक्सीजन ग्रहण एंड कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। प्योर ऑक्सीजन की पूर्ति आर्टिफिशियल ऑपरेटर्स द्वारा की जाती है। ऑक्सीजन की क्रिया एक्वेरियम में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो बनाए रखती है। इस प्रकार की क्रिया को फिशेस एंड प्लांट के मध्य एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप स्थापित रहता है। फिर इसका जो नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ एक्वेरियम में वो फिल्टर एंड फिल्ट्रेशन। तो वाटर का प्योरिफिकेशन आवश्यक होता है। इसके द्वारा वेस्ट जो फूड मटेरियल एंड सड़ी गली पौधों की पत्तियों को अलग किया जाना चाहिए। इसके विधियों निम्न प्योर किया जा सकता है। तो इसके निम्न विधि तो पहला है मैकेनिकल फिल्ट्रेशन। तो पानी में तैरने वाले अनुपयोगी मटेरियल को इलेक्ट्रिकल पंप की सहायता से बाहर निकालते हैं। एक्वेरियम की तली में पाइप लगाए जाते हैं एंड इसे दूर एक्वेरियम से जोड़ते हैं, जिससे एक फिल्ट्रेशन कक्ष होता है। क्षणिक जल इस प्रकार इकट्ठा कर पुनः एक्वेरियम में स्थानांतरित करते हैं। फिर इसको बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन भी इसमें कर सकते हैं। तो इस विधि में छोटे छोटे ग्रेवल्स का यूज़ किया जाता है जो पोर्स होते हैं। एस्बेस्टॉस की एक्रेलिक प्लेट्स का भी यूज़ किया जाता है, जिसे टैंक की ओर एक स्थिर कर देते हैं। एक नलिका द्वारा हवा को इंटर कराकर जो वेस्ट प्रोडक्ट को प्लेट पर इकट्ठा कर लेते हैं एंड पानी को टैंक के दूसरी ओर से निकाल देते हैं। अब इसमें लाइटिंग की व्यवस्था देखते हैं। तो एक्वेरियम की सुव्यवस्था व रख रखाव के लिए सनलाइट की अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस हेतु सनलाइट का यूज़ करते हैं। सनलाइट की अनुपस्थिति में पौधे सड़ने लगते हैं। नॉर्मली जो आर्टिफिशियल लाइट का यूज़ करते हैं इसके लिए वाइट और येलो की लाइट का यूज़ करते हैं जो सनलाइट के समतुल्य होता है। एंड हाई वोल्टेज का लाइट कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, अन्यथा जो गर्मी के दिनों में क्या होता है कि पानी का वाष्पीकरण होने लगता है, जिससे कि जो एक्वेरियम होता है उसमें पानी की कमी हो जाती है। फिर देखते हैं टेम्परेचर मेंटेनेंस ऑफ एक्वेरियम की। एक्वेरियम में उसका जो टेम्परेचर है उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो नाइट के टाइम में एक्वेरियम के पानी का टेम्परेचर बनाए रखने के लिए अलग अलग फिशेस की स्पीसीज के लिए लाइट की वैसी ही व्यवस्था की जाती है। एक्वेरियम के टेम्परेचर को 60 डिग्री सेल्सियस तक रखना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये हीटर विद थर्मोस्टेट है। मतलब ये जो मैकेनिज्म है इसे टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। अब देखते हैं कि जो एक्वेरियम जो फिशेस होती है उनका सिलेक्शन कैसे होता है। तो एक्वेरियम में बहुत अधिक फिशेस को नहीं डालना चाहिए। हमेशा स्वस्थ एवं अच्छी किस्म की फिशेस को एक्वेरियम में डालना चाहिए। फिशेस का सिलेक्शन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो नॉक्टेरियल स्पीसीज का ही यूज़ करना चाहिए, जो आकर्षक कलर वाले होने चाहिए। एक्वेरियम में रखे जाने वाले फिशेस 5 सेंटीमीटर लंबाई की होनी चाहिए। अगर इनमें से सम फिशेस दूसरी फिशेस से ज़्यादा लंबी हुई तो फिशेस को नुकसान पहुँच सकता है। बड़ी फिशेस शीघ्रता से वृद्धि करती हैं एंड एक्वेरियम में 6 फिशेस को रखना चाहिए। गोल्ड फिशेस, मिरर फिशेस, मिरर कार्प, कॉमन कार्प, रूट्स, टैंक एंड ETC फिशेस को एक दूसरे से पूर्णतः व्यवहार करनी चाहिए। मतलब ये जो फिशेस का अगर हम सिलेक्शन करना है तो इसमें जो सबसे पहले कि ये आकर्षक होनी चाहिए और स्मॉल जो फिशेस होती है जो दिखने में सुंदर होती है उन फिशेस का यूज़ करना चाहिए। ये फिशेस 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा लेंथ की नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसमें लार्ज फिशेस को एक्वेरियम में डालते हैं तो ये स्मॉल फिशेस की स्पीसीज को नुकसान पहुंचाती है। तो ये सब स्पीसीज है फिशेस की जो एक्वेरियम में डाली जाती है। तो ये है वीडो टेट्रा, कार्डिनल टेट्रा, हेड एंड टेल लाइट टेट्रा, गोल्ड फिश, टाइगर बार्ब, जेब्रा फिश, सेमिस फाइटिंग फिश, किसिंग गोरामी, एंगल फिश, डिस्कस, ऑस्कर ग्यूपी, स्वार्टेल फिश एंड ब्लैक मॉली। अब देखते हैं कि ये जो एक्वेरियम जो फिशेस होती है उसको डिसीज से कैसे बचा सकते हैं। तो ये जो फंगल और जो स्किन से जो इन्फेक्टेड फिशेस को तत्काल बाहर निकाल देनी चाहिए, अन्यथा ये फिशेस अदर फिशेस को भी रोग ग्रसित कर देंगे।
जो चेंजिंग ऑफ प्लांट, तो गंदे और सड़े गले पौधों को भी एक्वेरियम से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। पौधे हमेशा स्वस्थ व चमकदार रहने चाहिए। फिर रूटीन चेक करते हैं इसका, तो एक्वेरियम का समय समय पर परीक्षण करते रहना चाहिए। तो वाटर की सरफेस का पीएच लेवल, एसिडिक व एल्कलाइन का परीक्षण करते रहना चाहिए। रेत सदैव साफ सुथरी एंड एल्गी मुक्त होनी चाहिए। फीचर स्वस्थ व सुंदर रहना चाहिए एंड एक्टिव रहना चाहिए। टेम्परेचर का नियमबद्ध रूप से रिकॉर्ड करते रहना चाहिए। समय समय पर व्यर्थ पदार्थों व एल्गी को बाहर निकालना चाहिए। जो एडिटर होता है उसका यूज़ रात में करना चाहिए एंड लॉन्ग टाइम तक इलेक्ट्रिकल लाइट का उपयोग नहीं करना चाहिए। एक्वेरियम की ऊंचाई लगभग आनुपातिक एंड इसे ढक्कन युक्त होना चाहिए। एक्वेरियम को कमरे के मध्य में स्थापित करना चाहिए जिससे उसे पर्याप्त लाइट और टेम्परेचर मिले। ये वाटर प्यूरिफिकेशन का डायग्राम है कि एक्वेरियम जो होता है उसमें वाटर का प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें फूड डालते हैं, तो एक्सेस जो फूड होता है वो नीचे पॉल्यूटेड वाटर पर सस्पेंडेड पार्टिकल के रूप में जमा हो जाता है और इसे NH2 के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है। ये जो दिख रहा है ये ग्रेवल बेड है, इसके नीचे में जो प्यूरिफिकेशन का होता है वो ग्रेवल के द्वारा इसमें किया जाता है। तो क्लीन जो वाटर, ये एक पाइप है, पाइप लगा होता है जिसमें जो वाटर होता है उसको इंक्लूड किया जाता है। ये आपका दिख रहा है, ये प्लांट है जो नाइट्रेट का ऑब्जॉर्व करती है, मतलब ये जो फूड का जो एक्सेस अमाउंट इसमें रह जाता है उसको एब्जॉर्व करती है बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन के द्वारा। फिर इसका कुछ प्रोसेस चलता है, ये देख सकते हैं आप लोग। इसमें अमोनिफिकेशन बाय बैक्टीरिया के थ्रू इसको अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। फिर इसका नाइट्रिफिकेशन के थ्रू इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। फिर इसमें एक नाइट्रिफिकेशन के थ्रू इसको नाइट्रेट में किया जाता है। तो ये इस प्रकार से इसमें वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम होता है। फिर मेंटेनेंस ऑफ एक्वेरिया, एक्वेरियम को कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। निश्चित जल स्तर घटने पर थोड़ा थोड़ा पानी फलर की सहायता से दीवार के किनारे डालते रहना चाहिए। जो मृत पौधे व न खाया गया भोजन एंड अदर जो टाइम पर निकलते होते हैं संभव निकालते रहना चाहिए। प्रति माह करीब चुटकी भर इल्सम साल्ट पानी में डालते रहना चाहिए, जैसे कि साल्ट पानी में डूबेगा नहीं, मछली की ओर झपटेगी। यह उनके लिए अच्छा होता है साल्ट में। तो फिशेस को नियमित भोजन प्रदान करना चाहिए। जल जीवन एक्वेरियम में पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित रखना चाहिए। माह में एक बार एक्वेरियम का कुछ वाटर निकालकर उसकी जगह ताज़ा वाटर मिलाकर रखना चाहिए। तो फिशेस की संख्या, प्लांट की संख्या एंड उन दोनों की न्यूट्रिशन की समुचित व्यवस्था रखनी चाहिए। दोमट मिट्टी का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि यह पानी में घुलकर उसे टर्बिडिटी उसकी बढ़ा देती है। ठीक है, तो एक्वेरियम के ऊपर कवर ग्लास हमेशा रखना चाहिए, अन्यथा वाटर में धूल व कूड़ा करकट और गिरने से शाला पर प्रतिकूल प्रभाव गंदगी व उसके सड़न के कारण पैदा हो सकते हैं। एंड वाटर सरफेस पर डस्ट फिल्म बनी रहने पर वाटर में O2 की अवशोषण की दर कम हो जाती है, जिससे वाटर की डिजॉल्व ऑक्सीजन वैल्यू गिर जाती है। ब्लैंकेट वीड्स की समस्या से बचने के लिए सभी पौधों को रोपण से पूर्व ही डिसइंफिकेटेड केमिकल से उपचार कर ट्रीट करना चाहिए। पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन डिसइंफिकेशन कार्य के लिए उत्तम होता है। फिर इसका कंक्लूजन है लास्ट में, एक्वेरियम की स्थापना करने से घरों की सुंदरता बढ़ जाती है, सभी अपनी ओर आकर्षित करता है। बच्चों के लिए एक अच्छा सिस्टम होता है जो उन्हें विभिन्न प्रश्नों को सोचने को उत्साहित करता है। ये एक स्वस्थ जीवित वातावरण भी प्रदान करता है। इसे फालतू समय के सदुपयोग के होने के साथ साथ मनोरंजन का भी साधन हो जाता है। इससे ह्यूमन को अनेक प्रकार की प्रेरणाएं भी मिलती हैं।